इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है कि स्पीयर ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर एंड मास 266.5 ग्राम फ्लोट्स इन ए बाथ ऑफ लिक्विड। तो हमें यहाँ पर ये कहा गया कि एक लिक्विड बाथ है, यानी कि यहाँ पर पूरा एक लिक्विड से फिल्ड है। तो ये जो स्पीयर है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है इस लिक्विड में, और उसका मास और उसका रेडियस दिया गया है, यानी सॉरी डायामीटर दिया गया है। तो अब हमें एज द टेम्परेचर इज रेज्ड द स्पीयर बिगिंस टू सिंक एट ए टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या हो रहा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो इनिशियली इफ़ द डेंसिटी ऑफ द, यहाँ पर हमें दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ 1.527 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ है कि स्पीयर जो है वो सिंक करने लगा है, यानी कि सिंक करने जा रहा है, इट इज़ टेंडिंग टू सिंक। और वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो density of the liquid, find the coefficient of cubical expansion of the liquid, neglect the expansion of the sphere। तो अब हमें यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करनी चाहिए। और हमें यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नेगलेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ द स्पीयर। हमें स्पीयर का जो एक्सपेंशन है उसे नेगलेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे हीट करेंगे तो, अगर इस टम्बलर को हीट करेंगे तो, यानी हीट और इफ़ वी राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस टम्बलर, तो क्या होता है कि वो लिक्विड एक्सपेंड होएगा, उसके साथ साथ ये जो बॉल जो कांटेक्ट में है वो भी हीट होएगा और एक्सपेंड होएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि साफ साफ कि हमें नेगलेक्ट करनी चाहिए एक्सपेंशन ऑफ द स्फीयर। तो हमें एक्सपेंशन ऑफ द स्फीयर को असाइड रखनी चाहिए और हमें देखनी चाहिए। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि, तो अब यहाँ पर हमें ये देखनी चाहिए कि हमें ये तो मेंशन किया गया है कि द स्पीयर बिगिंस टू सिंक एट ए टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो स्पीयर क्यों सिंक कर रहा है, तो ये इसे हमें पता लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम डेंसिटी ऑफ द स्पीयर रोएस मानेंगे तो, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रोयल, जब भी डेंसिटी ऑफ द स्पीयर इज लेस दैन लिक्विड क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है। उसी जैसा कि जो कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, यानी पानी के डेंसिटी से कम होता है, वो फ्लोट करता है पानी में। उसी तरह ये स्पीयर भी जो है, ये स्पीयर भी फ्लोट कर रहा है पानी में हर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हर 35 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है कि वो स्पीयर जो है वो सिंक करने जा रहा है, वो डूबने जा रहा है वो उस लिक्विड के अंदर। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ द स्पीयर इज़ ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यही हुआ होगा। तो यहाँ पर हो सके तो डेंसिटी ऑफ द स्पीयर जो है वो बढ़नी चाहिए, यानी ये डेंसिटी ऑफ द स्पीयर लिक्विड कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी ऑफ द स्पीयर बढ़नी चाहिए, यानी तो डेंसिटी ऑफ द स्पीयर कांस्टेंट होकर ये जो लिक्विड का डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। ये दो केसेस पॉसिबल है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है कि साफ साफ नेगलेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ द स्पीयर। हमें स्पीयर के एक्सपेंशन को बाजुक रख देनी चाहिए, हमें जस्ट नेगलेक्ट कर देनी चाहिए। तो यही एक पॉसिबल केस क्या होता है कि जो जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन एरिया। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने लगेंगे तो इन ए गिवन यूनिट एरिया में क्या होगा कि कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर मूव करेंगे जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इस लिक्विड का। तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच वो दूर खिसकने लगेंगे, तो इस वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेंगे तो इनिशियली स्पीयर का जो डेंसिटी है सपोज 6 है,
और लिक्विड का जो डेंसिटी है 8 है, 6 इज़ लेस दैन 8। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स दूर होने चलेंगे, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मास तो सेम ही रहेगा। तो डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि हर सर्टेन पॉइंट क्या होता है कि 6 इज इक्वल टू 6, 8 जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, 8 to 7.9, 7.9 to 7.5, ऐसा धीरे धीरे से डिक्रीज़ होता वो 6 को आ जाता है। तो हार्ड डिस्क पॉइंट क्या होता है, वो जो स्पीयर है वो सिंक करने के लिए स्टार्ट करता है। और अगर हम यूँ ही हीट करेंगे तो थोड़ा, तो नेक्स्ट उसका जो डेंसिटी है 5.5, 5.9 ऐसा बदल जाता है, जो कि लेस दैन 6 है, यानी कि स्पीयर लिक्विड का डेंसिटी कम होता जाता है और स्पीयर का डेंसिटी बढ़ेगा। या ऑफ कोर्स यहाँ ये इस केस में स्पीयर का डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज। ए स्पीयर का डेंसिटी जो है वो यूँ ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी सपोज वो 6 है तो वो चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होगा तो वो लिक्विड का डेंसिटी ही, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ दिया गया है कि नेगलेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द स्पीयर। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर खिसकने के वजह से वो उसका डेंसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में। तो अब हमें इस कॉन्सेप्ट से हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो प्रॉब्लम प्रोसीजर है कि इट इज़ गिवन दैट द एक्सपेंशन ऑफ द स्पीयर इज नेग्लिजिबल हैज़ कंपेयर टू द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तो हमें यहाँ पर स्पीयर का एक्सपेंशन नेगलेक्ट कर देनी चाहिए। स्पीयर अगर हीट करेंगे तो लिक्विड को ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस लिक्विड से स्पीयर को भी ट्रांसफ़र होएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होएगा, लेकिन हमें यहाँ पर नेगलेक्ट कर देनी चाहिए। अगर उसके भी हमें कंसिडर कर लेंगे तो हमें दोनों को कंसिडर करनी चाहिए, दोनों की डेंसिटीज़। तो लेकिन हम यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अब हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया गया है क्वेश्चन में, तो भी तो दिया गया है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ 1.527 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वही तो यहाँ पर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इक्वल्स डेंसिटी ऑफ स्पीयर। तो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 0.6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। धीरे धीरे से टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड का डेंसिटी कम होता जाएगा और स्पीयर के डेंसिटी को इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली लिक्विड का जो डेंसिटी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, यानी कि स्पीयर के डेंसिटी को इक्वल हो जाता है। स्पीयर का डेंसिटी यानी मतलब स्पीयर का मास और उसका वॉल्यूम। तो स्पीयर का मास जो है वो 266.5, तो यहाँ पर दिया गया है स्पीयर का मास, और 4/3 पाई आर क्यूब वही तो है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। और यानी कि मतलब डायामीटर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि दिस इज़ और क्यूब। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें 1.484 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाता है। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यही है फाइनली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि PT इज ऑल्सो m/VT, यानी कि थीटा इस तरीके से भी तो दिया गया है, P थीटा इज ऑल्सो m/V थीटा। सो डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। उसी तरह इनिशियली डेंसिटी क्या होगा लिक्विड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, लिक्विड का डेंसिटी ρ0 इज ऑल्सो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय V0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यही तो है इसका जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। तो इसी वजह से P थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V थीटा और P0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V0। तो हमें फाइनली क्या आ जाता है कि P थीटा बाई P0 इज इक्वल्स टू V0 बाई V थीटा, क्योंकि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का जो मास है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होगा। सो इस तरह आ जाता है। लेकिन हमें पता है कि V थीटा वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस V0 बाई V0 इंटू
वी नॉट इंटू थीटा यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू गामा, यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है वी थीटा माइनस वी नॉट बाई, यानी कि ये जो है वी थीटा माइनस वी नॉट बाई वी नॉट, ये जो है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, यही तो है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन। तो यहाँ से अगर हम इसे, यहाँ से हमें क्या आता है, वी थीटा इज गोस टू वी नॉट प्लस गामा वी नॉट थीटा। सो तो हमें यहाँ पर अगर वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो वी थीटा बाई वी नॉट क्या आ जाता है, 1 प्लस गामा, यानी कि वी थीटा बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा थीटा, यानी कि 1 प्लस गामा थीटा। तो यानी कि वी थीटा बाई वी नॉट है, ये जो वैल्यू है ये वी थीटा बाई वी नॉट का वैल्यू है। अगर इसे हम इन्वर्स करेंगे तो वी नॉट बाई वी थीटा वन प्लस गामा थीटा, सॉरी वन बाई वन प्लस गामा थीटा, यानी कि हमें ये आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से हमें ये फार्मूला आ जाता है 1 बाई वन प्लस गामा थीटा। तो यही है वो फार्मूला 1 बाई वन प्लस गामा थीटा। तो अब हमें गामा की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी चाहिए। तो इस अगर हम इस टर्म को उस तरफ भेज देंगे तो यानी कि रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस गामा थीटा क्या हो जाता है, रो नॉट बाई रो थीटा, और इसे उस तरफ भेज देंगे तो -1 गामा थीटा इज गोस टू रो नॉट माइनस रो थीटा बाई रो थीटा, रो नॉट माइनस रो थीटा बाई रो थीटा, यानी कि गामा थीटा इज गोस टू रो नॉट माइनस रो थीटा बाई रो थीटा। तो यही तो हमारे पास आ जाता है ये, और ये थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो दैट इज नथिंग बट गामा। सो एंटायरली गामा तो हमें ये आ जाता है, यानी कि रो थीटा इज नथिंग बाय रो 35। तो रो 35 यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हैट रो 35। तो यही इस टर्म से आ जाता है, इस फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फार्मूला आ जाता है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्रीज, क्योंकि इनिशियली जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से हमने इससे 35 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज़ किया। तो अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1.527 और हर सम पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा, यानी कि यही तो है 1.484। तो 1.527 माइनस 1.484 और रो थीटा 1.484 इंटू 35। तो अगर हमें इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर ये आ जाता है 8.28 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो यही है प्रॉब्लम। तो थैंक यू।